कैसे नेता हमारे साथ हैं जो आपको इस वक्त जो है धरती पर बैठे हुए दिखाई देंगे और फिलहाल इसी तरीके से वो अपना चुनाव प्रचार करने वाले हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं। और फिलहाल नीलोखेड़ी विधानसभा की ये तस्वीरें हैं। आजाद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर चुके हैं दयाल सिंह सिरोही, जो है आजाद नीलोखेड़ी से लड़ने वाले हैं, लेकिन आज वो नीचे बैठे हुए हैं। उस पर हम खास बातचीत कर लेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। और सर, किस लिए आज आप नीचे बैठे हैं और यहाँ से? प्रणाम और सभी दर्शकों को प्रणाम, मातृशक्ति को, किसान को, मजदूर को प्रणाम। हम धरातल से जुड़े हुए हैं और आपने देखा है हमारा काम कि किस तरह से पद यात्राएं करना, राजीव गांधी सद्भावना यात्रा और गांव-गांव की यात्रा, डोर टू डोर की यात्रा, गली-गली की यात्रा आपसे छुपी नहीं है। हम धरातल पे रहते हैं और जब तक ये चुनाव चलेगा तो सामाजिक न्याय के लिए, जनता को न्याय देने के लिए और जमीन से जुड़ने के लिए, जमीन की, हमारी धरातल की मिट्टी से जुड़ने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और जो हवाई नेता है और जो हवा में बात करते हैं, तो कल को उनके काम भी हवा में ही करने हैं। तो हम इनको यहाँ पे एक संदेश देना चाहते हैं कि न्याय जो होता है वो जमीन पे बैठ के होता है। और ग्राम पंचायत जो हमारी होती थी पहले, वो भी जमीन पे बैठ के होती थी। तो ये भारत है, हमारी संस्कृति है जमीन पर बैठना। और हम ये काजू बादाम बिस्कुट इनसे भी दूर रहना चाहते हैं कि हम कहीं सभी तरह के परिवारों में जब हम जाते हैं, कोई मजदूरी करता है या कोई नॉर्मल फैमिली से है और हम उन पे काजू और बादाम का बोझ और ला देते हैं। हम 10-20 साथी गए और वो काजू बादाम लेके आए, कहीं पे बर्फी लेके आए, तो उस बोझ से भी हम दूर रखना चाहते हैं। तो ये हमारा संकल्प है, जब तक चुनाव चलेगा हम किसी के काजू बादाम बर्फी नहीं खाएंगे, चाय पियेंगे सिंपल, और पानी पियेंगे और धरातल से जुड़ के रहेंगे और इसी तरह से हम जनता के साथ जुड़े रहेंगे। अच्छा, नेता को तो कुर्सी प्यारी होती है, लेकिन आप कुर्सी पे नहीं बैठना चाह कुर्सी रहे। प्यारी होती है तभी जनता को गुमराह करते हैं, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे। और वो पहले जाति के नाम पे जनता को गुमराह करते हैं, लेकिन होते वो उस जाति के भी नहीं है कि उस जाति के पीछे छुप के वो चालाकी करते हैं और वो चालाकी उनके काम आ जाती है। और इसी तरह से हमारे नीलोखेड़ी में भी हो रहा है। पिछली बार चालाकी की और जनता को धोखा दिया 5 साल, और अब वो नई टोपी पहन के आ गए हैं कांग्रेस की, जबकि कांग्रेस ने गलती कर ली है कि ऐसे इंसान को, जो आरएसएस और बीजेपी का इंसान है, कांग्रेस विचारधारा के हमेशा ही खिलाफ रहा है और बीजेपी से चुनाव भी लड़ा है। और हम ऐसी विचारधारा के खिलाफ पूरे देश में लड़ते हैं और पूरे देश में लड़ते रहेंगे। हमें संस्कार मिले हैं राजीव गांधी जी से, हमें संस्कार मिले हैं महात्मा गांधी जी से, हमें संस्कार मिले हैं सुभाष चंद्र बोस से, हमें संस्कार मिले हैं भगत सिंह से, हमें संस्कार मिले हैं चंद्रशेखर आजाद से। तो इस तरह से हमें संस्कार मिले हैं। इस देश की मिट्टी के लिए मरना है और देश की मिट्टी के लिए काम करना है। कई गांव तक आप जो है अब इसी तरीके से पहुंचेंगे, नीचे बैठा करेंगे, नीचे ही बैठे करेंगे। हमारे हमारे जो साथी हैं जिनके घर हम जाएंगे, उनका टेंट का खर्चा बचेगा, उनका दिखावे का खर्चा बचेगा, उनका काजू बादाम और उन सब जो फालतू की चीजें हैं उन सब से खर्चा बचेगा। और जमीन से जुड़ के और उनसे प्यार से बैठ के उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे। नीलोखेड़ी की जनता को इसके जरिए कुछ खास मैसेज आप देना चाहते हैं और उनसे जुड़ना चाहते हैं सीधे उससे पहले मेरे साथी आए हैं राजस्थान से, आप इनसे भी बात करिए। सुरेश जी हैं, सैनी साहब हैं, और ये भी हमारे 2001 से मित्र हैं, आप इनसे भी बात करिए। देखिए, राजस्थान से भी कुछ खास लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर लेंगे। दयाल सिंह सिरोही जी को लेकर वो क्या कुछ कहना चाहेंगे, लंबे अरसे से उन्हें जानते हैं। सर, आप लोग राजस्थान से आए, स्पेशल दयाल सिंह जी के लिए आए हैं यहाँ पर कि वो चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अभी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कि हम हमारी बातें जो आम जनता तक पहुंचाए, नीलखेड़ी तक। और दयाल सिंह सिरोही जी से हम 2001 से जुड़े हुए हैं। न केवल ये नीलखेड़ी के लिए काम करना चाहते, बल्कि पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं और एक धरातल से जुड़े हुए हैं। अभी आपने एक क्वेश्चन किया था, आप धरातल पे क्यों बैठे हो? ये साबित करना चाहते हैं धरातल के व्यक्ति धरातल पे ही रहते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि सब नेता को कुर्सी प्यारी है, और ये कुर्सी अपनी धरातल पे है। इनका मेन मकसद यही है कि आम जनता को, जो धरातल से जुड़ी हुई है, उस जनता के लिए काम करें। और आज सदा उसी के लिए काम करते हुए आए हैं। और यदि नीलखेड़ी की जनता ने इनको ये सौभाग्य दिया, ये मौका दिया, ये सेवा कर सके, तो आम जनता की धरातल से जुड़े हुए लोगों के ही काम आएंगे ये। क्योंकि नेता जो पूंजीपति होते हैं या बड़े जो लोग होते हैं, उनके लिए तो कोई भी आ गया जाता है, लेकिन जो धरातल पे लोग रहते हैं, जो गरीब जनता है, उसके लिए हर एक आदमी नहीं आता है।
तो ये आपको इसी माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे हैं नीली खेड़ी की जनता को, अगर धरातल से जो जुड़े हुए हैं, ये धरातल पे जो आम जनता है उसके हक में बात कर रहे हैं, आगे भी करते आए हैं और आगे करेंगे भी, और आपके लिए ही लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे चुनाव, ये नीली खेड़ी के विकास के लिए लड़ रही है। और मैं तो आपको ये कहूँगा, सौभाग्य है नीली खेड़ी विधानसभा का जो दयाल सिंह सिरोही जैसे उम्मीदवार यहाँ हैं। और अच्छा, आप इतने दूर से आए हैं, क्या सोचकर आए हैं, कैसे स्वभाव के हैं दयाल जी, आप लंबे समय से जानते हैं? दयाल सिंह जी बिल्कुल ईमानदार और मिलनसार व्यक्ति हैं और अच्छी सोच के व्यक्ति हैं। हम अच्छी सोच के साथ हैं, इन्हीं लिए हमारा है और हमारी प्रेरणा के स्रोत है। हम भी राजस्थान में कई बार इनसे प्रेरणा लेके और आंदोलन किए हैं, हमने कई काम भी किए हैं और आज भी हमारे काम चल रहे हैं। तो एक हमारे अच्छे मार्गदर्शन है। जब ये हमें इतनी दूर तक 500,000 किलोमीटर दूर से बैठे हुए उन लोगों को हमें प्रेरणा देख के हम क्षेत्र में बढ़िया काम करवा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं जब आप जनता की यहाँ नीली खड़ी जनता के बीच में रहेंगे तो इनको तो बहुत बढ़िया मौका मिलेगा और बहुत अच्छा लाभ देंगे। बिल्कुल, कुछ और लोग भी हैं सर। कांग्रेस के लिए लगातार वो लगे रहे, टिकट उन्हें जो है नहीं मिला, कैसे देख रहे हैं? टिकट इनका जो काटा गया सही मान रहे हैं आप, गलत है? देखिए, वो तो एक सिस्टम बन गया है पार्टियों में कि मुझे टिकट नहीं मिला, मैं दूसरी पार्टी के पाले में चला जाता हूँ, उसको टिकट नहीं मिला वो उसमें। पार्टियां क्या कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूल कर रही है यहाँ पर, क्या पूरे आपके इस एरिया में वो एक बहुत बड़ी भूल ये कर रही है कि जो धरातल से जुड़े हुए लोग हैं उनको टिकट ना दे करके वो लोग कभी दल इधर से उधर आ जाते हैं, या पैरासूट से, मैं तो बोलता हूँ कि पैरासूट से वो लोग आ रहे हैं, उन लोगों को टिकट दे रहे हैं, तो वो जनता के बीच में एक सकारात्मक या सही संदेश वो नहीं देना चाह रहे। और इसी पर्पज से हम ये मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से और नीलोखेड़ी की जनता के माध्यम से हम तो ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये एक धोखा किया गया है दयाल सिंह जी के साथ, मतलब जो पिछले 5 साल से, मैं तो कहता हूं कि यहाँ नीलोखेड़ी की जनता के साथ 5 साल से हैं, हरियाणा में काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ लगभग पिछले 20-25 साल से जुड़े हुए हैं राजस्थान से। तो ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को, ईमानदार व्यक्तित्व को, एक मिलनसार व्यक्तित्व को टिकट ना दे करके ये एक बहुत बड़ी भूल है और उस भूल का खामियाजा इन पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। और मैं तो अभी पीछे से देखता भी आ रहा हूँ, और अभी हम जब तक यहाँ पर हैं, जब तक ये चुनाव पूरा संपन्न नहीं हो जाता और जीत का श्रेय हमारे दयाल सिंह जी के शेरे नहीं चढ़ जाता, जब तक हम यहाँ पर हैं, और जनता से यही अपील करेंगे कि एक अच्छा और ईमानदार व्यक्तित्व को ना छोड़ें, उनके साथ बने रहें, और यही हमारा भविष्य है, यही हमारी जनता की इसमें भलाई है। मतलब आप यहाँ 500, 200, 300 किलोमीटर जो भी लगता है, 500 किलोमीटर वहां से साथ देने के लिए आए हैं? बिल्कुल, पूरा साथ देने के लिए हम आए हैं, और भी हमारी कुछ साथी जो लोग हैं। हमारा उसके पीछे मकसद ये नहीं है कि हमें यहाँ कोई राजनीति में भाग लेना है, हमें यहाँ पर कोई राजनीतिक वर्चस्व लेना है, वो हमारा कोई मकसद नहीं। हमारा मकसद है व्यक्तित्व, हमारा मकसद है विचारधारा, हमारा मकसद है मिलनसार, हमारा मकसद है कि जो अभी जैसे दयाल सिंह जी ने कहा कि हम नीचे जो हमारा जो तबका है, हमारा जो काम करने वाला तबका है, हमारा जो किसान वाला तबका है, हमारा जो मजदूर वर्ग है, आज तक उन लोगों को केवल इन पार्टियों ने छला है, कपट के साथ, धोखे के साथ। वो इस बहकाव में ना है और एक अच्छे ईमानदार व्यक्तित्व को, मिलनसार व्यक्तित्व को जिताकर यहाँ से भेजे। मेरी तो यही सबसे बड़ी बात है और यही हमारा उद्देश्य है यहाँ पर आने का, ना कि हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य यहाँ पर किसी प्रकार का है। दयाल जी, टिकट नहीं भी मिला, लोगों का साथ मिल रहा है, कैसे? वो हमेशा से है और वही हमारी ताकत है। और जब हम सच्चे मन और सच्चे प्रेम से चलते हैं और हम जुनून रखते हैं और जमीन पे काम करने का, तो इसलिए यहाँ के जो लोकल लीडर हैं, चाहे धर्मपाल जी की बात करो, कबीर पंथी जी की बात करो, उनको कुर्सी चाहिए, लेकिन हमें काम करने के लिए जमीन चाहिए। हम यहाँ की जमीन चाहते हैं कि इस जमीन पे काम करें, और उनको चाहिए कुर्सियाँ, उनको चाहिए सोफे, उनको चाहिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, हमें चाहिए यहाँ की जमीन, जिस जमीन पे हम काम करेंगे, इसलिए हम जमीन पे बैठे हैं। कोई मैसेज, कोई 2 शब्द? तो मैं यहाँ की मातृशक्ति से, किसान से, मजदूर से, सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि आपने सबको मौका दिया है, वो अच्छा दिया है, आपने अच्छी सोच के दिया है, लेकिन अच्छा नहीं हुआ वो अलग बात है। एक मौका हमें भी दें, इस बार का हमें मौका दें। आपने उन दोनों को आजमा लिया है और तीसरा मौका मुझे दें, और मेरी बैकग्राउंड देखें, मेरे काम देखें और मेरी उसकी गहराई में जाएं, और उसकी गहराई में जाने के बाद मुझे मौका दें और इस बार मुझे वोट करें।
धन्यवाद। बिल्कुल, फिलहाल इसी तरीके से जो है चुनाव प्रचार करने वाले हैं दयाल सिंह सिरोही। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल किसी के भी घर वो जाते हैं, वोट के लिए जाते हैं, वहां बैठते हैं, चाहे बातचीत के लिए भी जाएंगे तो इस तरीके से सादगी को जो है वो अपनाने वाले हैं। फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और वोट आप किसे देने वाले हैं वो जरूर बताएं। मैं आरती सियोगी अमन गौड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद। एक ऐसे नेता हमारे साथ हैं जो आपको इस वक्त जो है धरती पर बैठे हुए दिखाई देंगे और फिलहाल इसी तरीके से वो अपना चुनाव प्रचार करने वाले हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं। और फिलहाल नीलोखेड़ी विधानसभा की ये तस्वीरें हैं। आजाद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर चुके हैं दयाल सिंह सिरोही, जो है आजाद नीलोखेड़ी से लड़ने वाले हैं, लेकिन आज वो नीचे बैठे हुए हैं। उस पर हम खास बातचीत कर लेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। और सर, किस लिए आज आप नीचे बैठे हैं और यहाँ से? प्रणाम और सभी दर्शकों को प्रणाम, मातृशक्ति को, किसान को, मजदूर को प्रणाम। हम धरातल से जुड़े हुए हैं और आपने देखा है हमारा काम कि किस तरह से पद यात्राएं करना, राजीव गांधी सद्भावना यात्रा और गांव-गांव की यात्रा, डोर टू डोर की यात्रा, गली-गली की यात्रा आपसे छुपी नहीं है। हम धरातल पे रहते हैं और जब तक ये चुनाव चलेगा तो सामाजिक न्याय के लिए, जनता को न्याय देने के लिए और जमीन से जुड़ने के लिए, जमीन की, हमारी धरातल की मिट्टी से जुड़ने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और जो हवाई नेता है और जो हवा में बात करते हैं तो कल को उनके काम भी हवा में ही करने हैं। तो हम इनको यहाँ पे एक संदेश देना चाहते हैं कि न्याय जो होता है वो जमीन पे बैठ के होता है और ग्राम पंचायत जो हमारी होती थी पहले, वो भी जमीन पे बैठ के होती थी। तो ये भारत है, हमारी संस्कृति है जमीन पर बैठना। और हम ये काजू बादाम बिस्कुट इनसे भी दूर रहना चाहते हैं कि हम कहीं सभी तरह के परिवारों में जब हम जाते हैं, कोई मजदूरी करता है या कोई नॉर्मल फैमिली से है और हम उन पे काजू और बादाम का बोझ और ला देते हैं। हम 10-20 साथी गए और वो काजू बादाम लेके आए, कहीं पे बर्फी लेके आए, तो उस बोझ से भी हम दूर रखना चाहते हैं। तो ये हमारा संकल्प है, जब तक चुनाव चलेगा हम किसी के काजू बादाम बर्फी नहीं खाएंगे, चाय पियेंगे सिंपल और पानी पियेंगे और धरातल से जुड़ के रहेंगे और इसी तरह से हम जनता के साथ जुड़े रहेंगे। अच्छा।